सहयोग मांगे, आपसे कुछ पूछें तब बोले, बीच में महाराज टपकना ठीक नहीं। राम जी ने इशारा किया, ठीक कह रहा, क्या कर ले भाई, मन माना जो भी कर। और कठौता आया, उसमें भगवान के चरणों को धोआ, कहा ले जा, इसी में आटा गूंदना है, आज जो है बढ़िया आनंद आएगा, रोटी का आनंद फिर कहना ही क्या। घरवाली को भेज दिया और छोटी सी कठौती जो थी उसमें चरणामृत रखा। चरणामृत रखा तो लक्ष्मण जी हाथ बढ़ाए, इस पर मेरा अधिकार है। आज हम लोगों के बीच कुर्सी एक इधर, सोफा इधर रखते हैं, आप कुर्सी पर। हम लोगों के बीच पूज्य चरण हमारे स्वामी माधवानंद जी महाराज का पदार्पण हुआ है। और दो बार ना, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, जय सिया राम जय सिया राम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम सीताराम सीताराम, सीताराम जय सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम सीताराम जय सीताराम, ओ सीताराम जय सीताराम, सीताराम सीताराम जय सीताराम, सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम, ओ सीताराम जय सीताराम, सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम सीताराम जय सीताराम। केवट के समक्ष भगवती जानकी जी हैं, भैया लक्ष्मण है। दोनों ने आग्रह किया है, भैया ये प्रभु चरणों का चरणामृत है, इस पर मेरा अधिकार है, पहला अधिकार मेरा है। जानकी जी ने कहा पहला अधिकार मेरा है, कहा तो पहला अधिकार माता जी का है, दूसरा अधिकार मेरा। चरणामृत दो। केवट ने कहा कि नहीं, पुजारी मैं हूं, पूजा मैंने की है, इसलिए मेरी मर्जी, मैं जिसे दूं जिसे न दूं। और ये शब्द ऐसा है, मेरी मर्जी, कहीं भी लगा लो। एक पड़ोसी जो है रोज 50 बाल्टी पानी लेकर के अपने दरवाजे को धोता था और दूसरे पड़ोसी के यहाँ पानी इकट्ठा हो रहा था। उसने कहा ये क्या कर रहा है? कहा द्वार धो रहा हूं। इतना पानी क्यों? कहा मेरी मर्जी। तो ये मेरी मर्जी जो है कहीं भी लगा लो। कहा मेरी मर्जी, मैं जिसे दूं उसे नहीं दूं। आपने बहुत चरणामृत पिया है, आज मैं अपने गांव वालों को दूंगा। सबको बुला लिया। चरणामृत मैं सबको पिलाऊं, चरणामृत में सबको पिलाऊं, तुझे फूलों का हार पहनाऊं, तुम्हें फूलों का हार पहनाऊं। ऐसा मौका सरकार नहीं आता बारंबार, ऐसा मौका सरकार नहीं आता बारंबार। सुनो सुनो सरकार, जल्दी से बैठो मेरे नाव में। ऐसा मौका सरकार
धीरे वह नाव चलाता, धीरे धीरे वह नाव चलाता, और गीत खुशी के गाता, और गीत खुशी के गाता। भैया हो गया मगन करके प्रभु दर्शन, भैया हो गया मगन करके प्रभु दर्शन, संग सीता लक्ष्मण जल्दी से बैठो मेरे नाव में। भैया हो गया मगन करके प्रभु दर्शन, संग सीता लक्ष्मण जल्दी से बैठो मेरे नाव में, जल्दी से बैठो मेरे नाव में। अब वो पतवार संभाला, कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा ता कहाँ दृढ़ नावा। कथा रूपी नौका पर आरूढ़ हो जाओ, चलाएगा कौन? तो कहा कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा। सदगुरु ही नाविक हैं जो पार ले जाए। अब वो नौका पर नाविक बैठा है, नौका बह रही, धारा उसको अपनी गति से अवघट की ओर ले जा रही, घाट से अवघट की ओर। तो लक्ष्मण जी ने कहा, भाई क्या कर रहा है, कहां ले जा रहा है? तो कहा, आपसे कोई बात नहीं हो रही है, हमारी आपकी बनेगी नहीं, और आप चुप रहे तो इसी में भलाई। राम जी ने कहा, केवट लक्ष्मण ठीक कह रहा है। अब लक्ष्मण जी का पक्ष ले रहा, लक्ष्मण ठीक कह रहा है, ये कहां ले जा रहा है? कहा, सरकार एक बात, एक प्रश्न मेरे मन में रह गया, बस उसका उत्तर दे दो, फिर हम पार लगा देते हैं। कौन सा? कहा, जब आपको माता पिता ने बन जाने का आदेश किया तो कोई जगह निश्चित किया है कि यहीं पर रहना है? लक्ष्मण जी ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, तो चल। कहा कि आपसे पूछ रहा हूं, जिनसे पूछ रहा हूं वो कहेंगे तभी मैं नौका का रुख घुमाऊंगा। राम जी ने कहा कि जिससे वार्तालाप हो उसी से होनी चाहिए, तो चुप रहा। कहा, ठीक है। राम जी ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं हुई है कि यहां रहना वहां रहना। केवट ने कहा, सरकार तो 14 साल अगर इसी नौका पर बीत जाए तो क्या हर्ज है? आपको वन देखना है तो मैं 14 किलोमीटर इधर और 14 किलोमीटर इधर रोज नौका विहार कराया करूंगा। लक्ष्मण जी ने कहा, अरे हम नौका विहार करने नहीं आए, तो चल जल्दी। राम जी को भी जल्दी है, हमें भी जल्दी है, बहुत दूर जाना है। इसलिए नौका लगाया है सामने पार। जानकी जी खड़ी हैं, लक्ष्मण जी, राम जी, त्रिमूर्ति। केवट हाथ जोड़ करके चरणों में बैठा है और भगवान ने कुछ देने के लिए इच्छा की और जानकी जी तुरंत समझ गई, पिए ही की सीए जाननी हारी। क्या गहरा संबंध था पति पत्नी के बीच में, बिना बताए पत्नी समझ जाती थी। आज की बात नहीं कर रहा हूं, ये त्रेता युग की बात है। बिना बताए पत्नी समझ जाती थी कि पति को क्या चाहिए, और पति भी समझ जाता था कि पत्नी को क्या चाहिए। जानकी जी ने झट से अंगूठी उतार करके
राम जी के हाथ पर दे दिया। क्यों? क्योंकि जानकी जी अपने पति के स्वभाव को जानती थी। अगर देने के लिए कुछ नहीं मिला तो ये अपने आप को ही दे देंगे। ऐसे हमारे दयालु प्रभु श्री राम हैं, इसलिए तुरंत अंगूठी दे दी। और केवट कहता है, केवट से भगवान कहते हैं, ले लो मल्लाह यह उतराई, ले लो मल्लाह यह उतराई, मेरे पास अंगूठी है भाई, मेरे पास अंगूठी है भाई, इसको कर लो तो स्वीकार, तेरा होगा बेड़ा पार। इसको कर लो तो स्वीकार, तेरा होगा बेड़ा पार। सुनो सुनो सरकार, बैठे आए हैं तेरी नाव में, इसको कर लो तू स्वीकार, तेरा होगा बेड़ा पार। सुनो सुनो सरकार, बैठे आए हैं तेरी नाव में, बैठे आए हैं तेरी नाव में। अब भगवान कह रहे हैं, सुनो सुनो सरकार, बैठे आए हैं तेरी नाव में, अपना मजदूरी ले लो। केवट चरणों को पकड़ लिया, आंखों में अश्रु बिंदु है। नाथ आज मैं काह न पावा, मिटा दोष दुख दारिद्रता, बहुत काल में कीन मजूरी, आज दिन विधि भली बनी पूरी। हमने बहुत मजदूरी की, लेकिन मजदूरी तो आज ही मिला है। आपके श्री चरणों के दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तो। भगवान राम ने कहा, लेकिन हमारा दर्शन अमोघ है, हम तो दे करके जाएंगे। संत भगवंत ये सब देने के लिए आते हैं, बस समझने की आवश्यकता है। और केवट ने भगवान से खूब आग्रह किया। भगवान ने कहा नहीं, हम देना चाहते। तो कहा, सरकार कुछ बिरादरी का भी तो ध्यान रखें। अब लक्ष्मण जी कुपित हो गए। अभी तक मैं बर्दाश्त करता रहा, अरे तेरी बिरादरी और मेरी बिरादरी। केवट ने कहा, आपसे कौन कह रहा है, आपसे तो हमारी बनेगी नहीं, बिरादरी की बात तो दूर है। ये जानते हैं, क्योंकि ये मेरे बिरादरी की, ये भी मल्लाह है और हम भी मल्लाह। हम नदी में नौका चलाते हैं, ये भवसागर के मल्लाह है। बड़ी सुंदर बात कही। जैसे हम हैं खेवैया वैसे तुम हो, जैसे हम हैं खेवैया वैसे तुम हो, जैसे तुम हो खेवैया वैसे हम हैं, जैसे तुम हो खेवैया जैसे हम हैं। भाई भाई से लेना शर्म है, भाई भाई से लेना शर्म है। मैंने की है सरिता पार करना, भवसागर से पार मैंने की। की है सरिता पार करना, भवसागर से पार। सुनो सुनो सरकार, तू भी बिठाना अपने नाव में, मैंने की है सरिता पार करना, भवसागर से पार। सुनो सुनो सरकार, तुम भी बिठाना अपनी नाव
आंखों में आंसू है, आंसुओं से भगवान के चरणार बिंदों को धो डाला। भगवान के वरद हस्त जो है केवट के सिर पर। केवट ने कहा, सरकार मुझे कुछ नहीं चाहिए, अभी काम अधूरा है। मैं घटिया किस्म का मजदूर नहीं हूं कि काम हो चाहे ना हो दाम लेने पहुंच जाए। अभी आपको पार उतार दिया है, 14 वर्ष बाद तो लौटोगे। कहा लौटना तो होगा। कहा तब तक इस नौका पर और कोई नहीं बैठेगा। स्वामी हम आपकी प्रतीक्षा करेंगे। तो फिरती बार मोहि जो देवा। प्रयोग तो देखिए, यही भक्त की निशानी है। संत की भाषा, भक्तों की भाषा जिस दिन समझ में आ जाए, सभी साधनों का फल मिल जाएगा। हमारे यहाँ वस्त्र का प्रसाद, द्रव्य का प्रसाद, फल का प्रसाद, जो शरणागत है, जो समर्पित है पूर्ण रूप से, वो प्रसाद ही कहेगा। वो तो हमारे श्री वैष्णवों में तो अगर कोई तबीयत खराब है, दवाई पीनी हो, उसमें भी तुलसी डाल के भोग लगा देता। ये लिखा है। तुम ही निवेदित भोजन कर ही, तुम ही निवेदित भोजन करहि, तुम ही निवेदित भोजन करहि। तुम ही निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। तुम ही निवेदित भोजन करहि, तुम ही निवेदित भोजन करहि, भोजन करहि, भोजन करहि, भोजन करहि। सो प्रसाद फिरती बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद मैं सिर धरि लेवा। स्वामी आंखों में आंसू है, भगवान से कह रहा है अभी अधूरा काम है। फिरती बार वापसी जब आएंगे तो आप जो दे देंगे उसे मैं प्रसाद समझ करके स्वीकार कर लूंगा। सो प्रसाद मैं सिर धरि लेवा। बहुत किन्न प्रभु लखन सिए, नहीं कछु केवट ले
विदा किन्न करुणायतन भगति विमल वर्दी। बड़ा कठिन है। जिस भक्ति को भगवान शिव मांगते हैं, बार बार बर मांगे हूँ हर सिदे हूँ श्री रंग पद सरोज अन पायनी भगति सदा सत सत। जिस भक्ति की याचना करते हैं, केवट ने सहज में विमल भक्ति का वरदान पाया है। यात्रा बड़ी, गंगा जी का पूजन किया है, अब यहां से पद यात्रा है। चलते चलते पहुंचे हैं तीर्थराज प्रयाग। कल कल निनाद करती हुई भगवती भागीरथी के दिव्य प्रवाह को देखा है, जमुना जी को देखा है, त्रिवेणी में डुबकी लगाई है, माधव की पूजा की है, अक्षय की परिक्रमा की है। और भरद्वाज जी के आश्रम में गए हैं। भरद्वाज जी ने अपने सौभाग्य की सराहना की है। आज सुफल तप तीर्थ त्यागु, तीर्थ में रहने का फल मिल गया। साधु तीर्थ में क्यों रहते हैं? भगवत दर्शन। तप क्यों करते हैं? भगवत दर्शन। जप क्यों करते हैं? भगवत दर्शन। उद्देश्य भगवत दर्शन। तो सभी साधनों का फल तीर्थ में रहने का फल। राम तुम ही अब लोकहूं आजू। इन आंखों से मैं तुम्हें देख रहा हूं, मेरी यात्रा पूरी हुई। भरद्वाज जी से रास्ता पूछा है और 50 आ गए हैं।